बिजनेस स्टार्ट कर दिए तो चाहिए कदम कदम पे पैसा। बिजनेस स्टार्ट करना है तो चाहिए पैसा, बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो चाहिए पैसा, या फिर बिजनेस में कंपटीशन है तो भी चाहिए पैसा, या फिर बिजनेस की मार्केटिंग करनी है तो भी चाहिए पैसा। पर ये पैसा आएगा कहाँ से? आप सभी के दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा ना। तो बिजनेस में पैसे लाने के बहुत अलग अलग सोर्स होते हैं। अब वो सोर्स कौन से? बहुत से सोर्स होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, बहुत से सोर्स होते हैं जो खराब भी होते हैं। बट आप सभी के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कौन से सोर्स को कब कहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि कहीं कोई गलत सोर्स हमने सोच लिया तो हम फंस जाते हैं, फिर उस समस्या से हम निकल नहीं पाते हैं। तो अगर वो सोर्स कौन सा आपको जानना है तो उसके लिए आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देखना होगा, वो भी बिना स्किप किए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं भारती फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ इशिता हाउस में, जहाँ पे हर बार हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं कपड़ों से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड। और हर बार हम लोग आपके लिए वीक में एक वीडियो ऐसे जरूर डालते हैं जो आपके बिजनेस में आपको मुनाफा दे या फिर आपको बिजनेस कैसे स्टार्टअप करना चाहिए। तो आज की वीडियो में वो 5 सोर्स के हम बात करने वाले हैं जो आपके बिजनेस में आपको मुनाफा देने वाले, या फिर कौन से ऐसे सोर्स है जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा सोर्स होने वाला है वो होने वाला ओन कैपिटल, यानी कि खुद का पैसा। अब आप सोचेंगे भैया ये खुद का पैसा लाए कहाँ से? तो मैं आपको बता दूं, आप अभी से ही किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने लगिए। अगर आपको आगे जाके बिजनेसमैन ही बनना है या फिर कोई बिजनेस ही रन करना है, कोई जॉब वॉब नहीं करनी है, तो आप अभी से ही किसी अच्छी कंपनी में जॉब करने लग जाइए, जहाँ पे आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी होगी, यानी कि सीखने के साथ साथ आपको आपका एक जो पैसा है या फिर सैलरी है वो मिलेगी। फिर आप उसको इन्वेस्ट करिए ताकि बिजनेस आपको जब भी आगे बढ़ के 2-3 साल बाद करना है तो वो पैसा जो आप सेव करेंगे वो आपकी सेविंग आपको काम आएगी बिजनेस करने में। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में अगर हम लोग बिजनेस स्टार्टअप करने के बारे में सोचते हैं तो उसमें हम किसी से लोन नहीं ले सकते, क्योंकि क्या पता अगर आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया लोन लेके वो फ्लॉप हो गया, तो फ्लॉप हो जाएगा तो पैसे तो हमारे जाएंगे ही जाएंगे, साथ में दूसरी तरफ हमारे सर पे कर्जा हो जाएगा और ब्याज जो होगा वो अलग से हो जाएगा, तो वो एक टेंशन हो जाती है। तो कभी भी बिजनेस स्टार्टअप करना है तो आप अपना खुद का ओन कैपिटल लगाइए। उसके लिए जो मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल दिया कि आप अभी से जॉब करने लग जाइए, जहाँ पे आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी होगी, यानी कि आप सीखने के साथ साथ आपकी सेविंग कर सकते हो और आगे जाके अगर आपको बिजनेस स्टार्टअप करना है तो वो आप बिजनेस भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला सोर्स। बढ़ते हैं दूसरे सोर्स की तरफ। तो हमारा दूसरा जो सोर्स होने वाला है वो होने वाला है लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब आप सोचेंगे भैया नहीं, मुझे तो अपना बिजनेस अभी स्टार्टअप करना है, क्योंकि मेरा जो आइडिया है ना वो अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा ना तो उसमें पक्का 101% मुनाफा ही होने वाला है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 2-3 साल जॉब करूं, पैसे इकट्ठे करूं, फिर जो बिजनेस की स्टार्टिंग करूं। तो मैं आपको बता दूं, आप चलो अपना ओन कैपिटल नहीं लगा सकते हैं तो आप अपने फ्रेंड हो उनसे मदद मांगिए कि भाई मेरे पास एक बिजनेस का आइडिया है, तू इन्वेस्ट कर दे, फिर अगर मुझे फ़ायदा होगा तो हम दोनों जो है 50-50 कर लेंगे। या फिर सबसे बेस्ट है कि आप अपनी फैमिली में किसी से बात करिए, अपने मम्मी से, अपने पापा से, भाई से, बहन से, मामा मामी से, किसी से भी आप पैसे लीजिए, यानी कि एक हेल्प ही हो गया, हेल्प लीजिए, फिर अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, क्योंकि वो भी एक आपका एक तरीके का ओन कैपिटल ही हुआ जहाँ पे आपको वो पैसे देंगे। अगर आपने वो बिजनेस स्टार्टअप किया और आपका आइडिया काम कर गया तो आपको मुनाफा ही होगा, फिर आपको जो भी मुनाफा होगा आप डायरेक्टली उनको वो उनके पैसे जो वापस रिटर्न कर सकते हैं। वो भी एक तरीके की आपकी ओन कैपिटल ही हुई, क्योंकि वहाँ पे आप किसी से लोन नहीं ले रहे या फिर किसी को वहाँ पे आपको ब्याज नहीं देना, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको मुनाफा हुआ तो आराम से आप बहुत कम टाइम में जो भी आप पैसे उधार लिए हो ये सोच लो, वो सोच के उनको लौटा दो वापस, या फिर फ्रेंड्स और फैमिली में कोई ना कोई तो आपकी हेल्प करता ही है। तो ये था हमारा दूसरा सोर्स। तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे सोर्स की तरफ। अब हमारा जो तीसरा सोर्स होने वाला है वो होने वाला है बैंक लोन। क्योंकि अब देखिए अब आपके पास ओन कैपिटल भी नहीं है, पापा आपको दे नहीं रहे हैं, फ्रेंड से आपको मांगना नहीं है और ओन कैपिटल लगाने के आपके पास पैसे नहीं है। तो तीसरा जो सोर्स है हमारा वो है बैंक लोन। अब बैंक लोन की अगर हम बात करें तो अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्टअप ही करना है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में तेज़ी तो अभी चल रही है, अभी अगर आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। तो एनी हाउ आपको आपका बिजनेस स्टार्टअप करना है। तो तीसरा जो हमारा सोर्स है वो बैंक लोन है। और आप सभी को पता है केंद्र सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीम चल रही है या फिर राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीम चल रही है जो बिजनेस स्टार्टअप करते हैं उनके लिए उन्होंने स्कीम्स निकाली है बिजनेस स्टार्टअप लोन की। तो आप उस स्कीम में अपना फॉर्म फिल कीजिए या फिर उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फिल करिए
उनसे लोन लीजिए और फिर अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्कीम आज के टाइम पे केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार निकाल रही है बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। तो ये हमारा तीसरा और इजी वे है कि आप एक बैंक से लोन ले सकते हैं, उनकी जो स्कीम है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉलो करके अपनी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे तो बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दूं, आइडियली तो हमको अपने बिजनेस की जो शुरुआत है वो बैंक लोन लेके नहीं करना चाहिए, बट हाँ आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है या फिर कोई जरिया नहीं है तो आप ये जो तीसरा सोर्स है स्कीम वाला वो फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो अगर आपका बिजनेस आप कर रहे हैं, आपका बिजनेस में मुनाफा हो गया और आपको ग्रोथ करने के लिए, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं, जहां पे आपको बहुत सारी अच्छी स्कीम के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको लोन मिल जाती है। तो ये था हमारा तीसरा सोर्स। तो बढ़ते हैं अपने चौथे सोर्स की तरफ। अब चौथा जो हमारा सोर्स होने वाला है वो ये होने वाला है कि इन्वेस्टर और पार्टनर मनी। अब आप सोचेंगे ओन कैपिटल भी नहीं है, फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे और बैंक भी लोन नहीं ले रहा है, तो आप किसी इन्वेस्टर को ढूंढिए और उसको बताइए कि भाई आइडिया मेरा, पैसा तेरा, चल साथ में हम बिजनेस करते हैं। यानी कि अगर आपका आइडिया जो बिजनेस स्टार्टअप करने के बारे में वो काफ़ी बढ़िया हुआ, आप जो भी इन्वेस्टर ढूंढ रहे आप उसको अपना आइडिया बताइए। अगर आपका आइडिया उसको जेन्युइन लगा या फिर उसको लगा कि नहीं भाई ये जो आइडिया दे रहे हैं उसमें इसके बिजनेस में इसको मुनाफा ही होने वाला है तो मुझे भी फ़ायदा है, तो आप कोई ऐसा इन्वेस्टर ढूंढिए कि जिसमें आप अपना आइडिया बता के अपने बिजनेस का स्टार्टअप करें और वो अपना जो पैसा है आपके में इन्वेस्ट करें। बट मैं आपको एक और ये चीज़ बताना चाहूँगी, इन्वेस्टर ऐसा ढूंढिए जो आपको ना सिर्फ पैसे की मदद करे, ना सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करे, बट साथ ही साथ जिसके पास माइंड हो, बिजनेस माइंड हो, ताकि वो आपको कहे कि चल भाई मैं पैसे भी लगाता हूँ, तुझे और 5 लोगों से मिलवाता हूँ जो तुझे तेरे बिजनेस में आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो ऐसे आप कोई इन्वेस्टर ढूंढ सकते हैं, ये भी बहुत ईजी वे है। या फिर कोई अपना पार्टनर मनी ढूंढिए, यानी कि वो भी एक इन्वेस्टर की तरह ही हो, आप अपना जो बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं उसको बोलिए कि मेरा जो आइडिया है ना वो बिजनेस में स्टार्टअप करने में हमको मुनाफा 101% हो गई, तो हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं, ताकि आपका जो बिजनेस है, सोचो अगर आपने स्टार्टअप किया, आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, तो वो आपका पार्टनर है, आप अपना जो प्रॉफिट है वो हाफ यानी कि 50-50 भी कर सकते हैं। तो ये सबसे इजी वे था। आप कोई इन्वेस्टर ढूंढिए, उसको अपना आइडिया बताइए, अगर उसको इंटरेस्टेड हुआ तो वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो ऐसे ये सबसे इजी वे है फोर्थ जो मैंने बोला, इन्वेस्टर और पार्टनर मनी। तो ये जो 4 सोर्स मैंने बताए आपको कैसे लगे आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते और हमारा जो आज का लास्ट 5 सोर्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो 5th जो हमारा सोर्स होने वाला है वो होने वाला है इश्यूइंग शेयर्स कैपिटल। अब जैसे कि आप सोचिए, मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, आपको 3-4 साल हो गए और आपको आपके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो गया, आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पे हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप शेयर्स खरीद सकते हैं या फिर आपके बिजनेस में जो भी मुनाफा हुआ उसके शेयर्स आप, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, चलिए एक शॉर्ट एंड स्वीट, कि आप किसी बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो आपको ब्याज काफ़ी ज़्यादा भरना पड़ जाता है, बट आप क्या करिए कि वो पैसे आप पब्लिक से लीजिए। उसका एक एग्जांपल ये है कि आप जैसे कि BSE या NSE जैसी बहुत सारे ऐसे शेयर मार्केट है, वहाँ पे आप अपना 50 to 30% शेयर्स उनको बेच दीजिए या फिर उनको सेल कर दीजिए, फिर जो भी मुनाफा होगा वो आपको रिटर्न में मिलता है अगर आपको प्रॉफिट हुआ उस शेयर्स में। तो ये सबसे इजी वे हुआ। और जो भी मैंने 5 सोर्स आपको बताए सबसे इजी वे है, उसमें से हर एक आप सोर्स पे काम करिए, जो भी वर्क कर जाता है फिर उसको आप यूज़ करके अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये 5 सोर्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वीडियो उनको शेयर कीजिए जो अपने बिजनेस के स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं, आइडियाज़ फाइंड आउट करें, तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये बिजनेस टिप्स क्या पता उनके भी काम आ जाए। और वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि कर भला तो हो भला, अगर आप किसी का अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ज़रूर होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये टिप्स आपको कैसे लगे। तब तक मैं भारती अलविदा लेती हूँ और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही बिजनेस टॉपिक के साथ जो दे आपके बिजनेस में मुनाफा। धन्यवाद।